हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं गुड्डू सिन्हा जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज सीटीपी का जो फर्स्ट चैप्टर है मनोविज्ञान वो मैं शुरू करने वाला हूं। यानी मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है, उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग समय में वो किन की नामों से जाने जाते थे, इस सारी टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना कभी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, यानी मनोविज्ञान शब्द था वो कैसे शुरू हुआ था। तो मनोविज्ञान को साइकोलॉजी ही बोला जाता है। तो साइकोलॉजी जो शब्द था उसका ग्रीक भाषा से लिया गया था, यानी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बने हुए हैं, साइको और लोगोस। यानी दो शब्द क्या है, साइको और लोगोस, ये दोनों वर्ड से बना हुआ है क्या है, साइकोलॉजी। इनका अर्थ क्या होता है, तो ग्रीक भाषा में साइको का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। यानी एक शब्दों में कह सकते हैं कि आत्मा के विज्ञान को बोला जाता है क्या, तो साइकोलॉजी। यानी आत्मा कहने का मतलब यानी आत्मा यानी मन की विज्ञान, आत्मा के बारे में जानना क्या कहलाता है, तो मनोविज्ञान कहलाता है। और देखते हैं मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, इनके बारे में जानते हैं। उत्पत्ति तो जानेंगे कि ग्रीक भाषा के सबसे बना है साइको और लोगोस से। साइको का अर्थ होता है क्या, तो आत्मा, और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान। यानी आत्मा के विज्ञान को बोला जाता है क्या, साइकोलॉजी। अब इनके अर्थ को जानते हैं। तो मनोविज्ञान है जिसको साइकोलॉजी का हिंदी वर्ड होता है क्या, हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो मनोविज्ञान होते हैं। यानी मनोविज्ञान का अर्थ ही क्या होता है, मनो यानी मन की विज्ञान। कहने का मतलब है कि मानसिक क्रियाओं का विज्ञान, यानी मन का विज्ञान कह सकते हैं या मानसिक क्रियाओं का विज्ञान कह सकते हैं। यानी इसका एक शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसा विज्ञान जो हमारे मन मस्तिष्क संचालित होता है। इन मनोविज्ञान शब्द का अर्थ समय के साथ परिवर्तित होने को देखने को मिला है। बोलता है कहने का मतलब कि मन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में जो सारी घटनाओं को संचालित करता है उसी विज्ञान को बोला जाता है क्या, तो मनोविज्ञान कहते हैं। समय बदलते गए इनके अर्थ भी बदलते गए, यानी अलग अलग समय में अलग अलग इनके अर्थ थे। क्या अर्थ थे जानते हैं कुछ इनके अर्थ के बारे में, किस तरह से इनका अर्थ बदलता चला गया। तो सबसे पहले बोलते हैं कि ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी के समय में इनका अर्थ क्या था। उस समय इनका अर्थ ये था कि इन्हें आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। यानी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच के समय में इन्हें क्या कहा जाता था, आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। यानी इसके प्रमुख समर्थक भी थे, जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, रैम्स, हॉवस। इनका मानना था कि जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है क्या है, तो आत्मा का विज्ञान है। लेकिन समय फिर बदले, आगे की ओर बढ़े। इन 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के बीच में इन्हें क्या कहा गया कि मन का विज्ञान है, अरे मस्तिष्क का विज्ञान है। इनके जो समर्थक थे थॉमस थे, रीड, लॉक, ये सब का मानना था कि क्या है, तो मन का विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है। समय बढ़ते गए, आगे की ओर लोगों को सोच बदलते गया। 17वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के बीच में से क्या कहा जाता है, तो चेतना का विज्ञान कहा गया। यानी 17वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में से चेतना का विज्ञान कहा गया। इनके जो समर्थक थे विलियम जेम्स थे, टिचनर थे, जेम्स ली थे। इस सभी का मानना है कि जो मनोविज्ञान है चेतना का विज्ञान है। और अब का समय यानी 19वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान समय तक इसे क्या कहा जाता है, तो व्यवहार का विज्ञान। इसके समर्थक मात्र एक व्यक्ति थे, कौन, तो वाटसन। यानी आज तक इन्हीं का मानना था कि क्या है, तो व्यवहार का विज्ञान। अब जानते हैं कि मनोविज्ञान का जो प्रथम प्रयोगशाला था किसने, यानी पहला प्रयोगशाला किसने किया था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मतलब क्या है कि पश्चिमी के देशों में मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला सर्वप्रथम इन्होंने किया था, तो विलियम वुंड द्वारा स्थापित किया गया था। यानी मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंड ने स्थापित किया था। यानी मनोविज्ञान का सबसे पहला प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो विलियम वुंड थे। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, मनोविज्ञान विल्सन के अनुसार मन मस्तिष्क के अंदर जो लिम्बिक सिस्टम होता है उसमें मौजूद होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि क्या बोलते हैं, विल्सन ये मानते थे, विल्सन ये कहना चाहते थे कि जो मनोविज्ञान है वो मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर एक लिम्बिक सिस्टम होते हैं उसी के अंदर मौजूद होता है। एक इनका मानना था, तो विल्सन का मानना था। लेकिन भारत में यानी 20वीं शताब्दी में क्या हुआ कि मनोविज्ञान का अध्ययन प्रारंभ हुआ। बोलते हैं कि हमारे देश में यानी भारत में मनोविज्ञान का जो स्टार्टिंग हुआ था 20वीं शताब्दी में हुए थे। 20वीं शताब्दी से भारत में मनोविज्ञान का कह सकते हैं अध्ययन या मनोविज्ञान की पढ़ाई स्टार्ट की गई थी।
हमारे प्राचीन यहाँ पे बहुत सारे बतलाए गए हैं मनोवैज्ञानिक के बारे में भारत में। वही हमारे बोलते हैं हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन में मनोविज्ञान में ज्ञान इंद्रिय और अंतःकरण के अध्ययन पे बल दिया गया था। यानी जब 20वीं शताब्दी में यहाँ पे मनोविज्ञान को शुरू किया गया था तो उसमें मेन रूप से क्या बतलाया गया था कि भारतीय दर्शन ने मुख्य रूप से क्या बतलाए थे कि ज्ञान इंद्रियों के बारे में और अंतःकरण के बारे में बतलाए थे। यानी ज्ञान इंद्रिय का अध्ययन करना, अंतःकरण का अध्ययन करना ही यहाँ पर बतलाया गया था मनोविज्ञान के अंतर्गत, जिसमें अंतःकरण के अंतर्गत मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और आत्मा आते हैं। यानी कहा जा सकता है कि ज्ञान इंद्रिय और अंतःकरण के अंतर्गत क्या क्या आते थे, तो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और आत्मा, इस सभी को बतलाया गया था कि अंतःकरण के अंतर्गत लाया गया था। ज्ञान इंद्रिय का आप लोग जानते हैं ज्ञान इंद्रिय क्या है, आँख, कान, नाक, त्वचा से क्या हैं, तो ज्ञान इंद्रियां हैं। और जो अंतःकरण थे उसमें क्या थे, तो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और आत्मा, इस सारी बातों को जिसमें अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाते थे, तो मनोविज्ञान कहलाते थे। यानी कहने का मतलब है कि ज्ञान इंद्रिय और मन के अध्ययन को ही बोला गया था क्या, तो यहाँ पे मनोविज्ञान बोला गया था। इसके अंतर्गत 4 कोशों में व्यवहार को समझा गया था। यानी भारतीय दर्शन शास्त्रियों के अनुसार बतलाया गया है कि 4 तरीके से इनको समझाया गया था। इन चारों के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या इनमें बतलाए गए थे। सबसे पहला अन्नमय कोश। अन्नमय कोश में क्या बतलाए गए थे, अन्नमय कोश के अंतर्गत हमारे शरीर की ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय का अध्ययन किया जाता था। यानी सबसे पहला जो था वो क्या था, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश में क्या किए जाते थे कि जितने भी शरीर के ज्ञान इंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय कहने का जैसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, कर्म मतलब जिससे हम काम करते हैं, ये सारी बातों को जिसमें हम अध्ययन करते थे उसको बोला जाता था अन्नमय कोश। सेकंड कोश क्या था, प्राणमय कोश। इसमें क्या थे कि भारतीय दर्शन में प्राणमय कोश के अंतर्गत शारीरिक क्षमता और प्राण शक्ति कितनी है इसका अध्ययन किया जाता था। यानी इसके कहने का मतलब है प्राणमय, यानी शारीरिक क्षमता और प्राण की क्षमता कह सकते हैं। यानी प्राण शक्ति और शारीरिक क्षमता दोनों के डिफरेंट को, दोनों में किसमें ज़्यादा कह सकते हैं, यानी कि कितना इम्पोर्टेंट है, इस बात पे जिस पे चर्चा की जाती थी वो प्राणमय कोश होते थे। अगला क्या था, मनोमय कोश। मनोमय कोश में क्या होता था जानते हैं, मनोमय कोश में भारतीय दर्शन के अंतर्गत मनोमय कोश के अंतर्गत बालक के मन का अध्ययन किया जाता था। यानी इसमें क्या था, मनोमय मतलब हुआ मन का अध्ययन करना। यानी इसके अंतर्गत बच्चों के मन के बारे में, यानी कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे लोगों को बतलाया गया, यानी मन का अध्ययन किया गया। लास्ट क्या है, तो विज्ञान में के अंतर्गत ये लाया गया था कि विज्ञानमय कोश के अंतर्गत बालक की बुद्धि को शामिल किया गया था। यानी विज्ञानमय में क्या हुआ कि बालक की बुद्धि के बारे में अध्ययन किया गया, उसको बोला गया है क्या, विज्ञानमय। कुछ पॉइंट यहाँ पे और हैं, देखते हैं। तो कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा जिसमें सर्वप्रथम विलियम जेम्स द्वारा अलग किया गया था। यानी कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान क्या है, तो दर्शन शास्त्र का ही एक ब्रांच है, एक पार्ट्स है, जो सबसे पहले विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान के पार्ट्स को अलग करके बनाया था दर्शन शास्त्र से। अब यहाँ पे भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार क्या क्या है थोड़ा सा जानते हैं अलग अलग तरीके से। तो भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार, यानी मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो कि बाह्य इंद्रियों से प्राप्त हुए अनुभवों जो हमारे मस्तिष्क में होते हैं को सुरक्षित रखता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भारत के मनोविज्ञान थे उनके अनुसार ये बतलाया गया कि बाह्य इंद्रियों से जो भी हमें अनुभव प्राप्त होते हैं उन्हें मस्तिष्क में रखा जाता है, वो बिल्कुल सेफ्टी होते हैं, उनको बोला गया है मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ऐसा अनुभव जो हमारे मन, बुद्धि, अहम अथवा आत्मा के बाद आदि को सुरक्षित हो, उसको बोला जाता है क्या, मनोविज्ञान। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बुद्धि को, हमारे अहम को, हमारे आत्मा को बिल्कुल सुरक्षित रखते हैं, सेफ्टी रखते हैं, उन्हीं को बोला जाता है क्या, तो मनोविज्ञान कहा गया है। भारत के मनोवैज्ञानिक अथवा विचारकों ने मन को छठी इंद्रियाँ कहा है, यहाँ पर छठी है, यानी मन को उन्होंने क्या बतलाया था कि क्या है, तो छठी इंद्रियाँ। यानी 5 इंद्रियाँ तो होते हैं लेकिन छठी इंद्रियाँ क्या है, तो वो मनोविज्ञान है, ये छठी है।
आगे देखते हैं मनोवैज्ञानिक फिचनर के अनुसार क्या बताया गया। तो भारतीय के अनुसार बताया गया था कि मन क्या है, तो छठी इंद्रियां हैं। फिचनर ने क्या बोला था, तो बतलाते हैं कि फिचनर का कहना था कि मनोविज्ञान का अध्ययन मनोशारीरिक विधियों का विकास करता है। यानी मनोविज्ञान का जो हम अध्ययन करते हैं उसमें क्या होता है, तो मन के शारीरिक विधियों को विकास किया जाता है। अगला है क्या, फ्रायड और चुंग, इनको क्या कहना था कि मनोविज्ञान 2 स्तर के होते हैं, जिसमें क्या क्या आते हैं। यानी चुंग और फ्रायड का मानना था कि जो मनोविज्ञान है 2 तरीके के हैं, 2 स्तर के हैं। कौन कौन स्तर हैं, पहला स्तर है जिस चेतन, जबकि दूसरा स्तर है क्या, अचेतन। यानी पहला स्तर में बतलाया गया था चेतन और दूसरा स्तर में बतलाया गया था अचेतन। इसलिए फ्रायड और चुंग को ये कहना था कि चेतन और अचेतन विज्ञान का ही जनक भी कहा जा सकता है। यानी कहा जा सकता है कि जो चेतन है अचेतन है विज्ञान का जनक भी हैं। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि चेतन अचेतन क्या हैं, तो फ्रायड और चुंग के अनुसार ही बतलाए गए 2 स्तर हैं, जो 2 क्या हैं, तो विज्ञान के ही जनक के अंतर्गत आते हैं। ये था मनोविज्ञान के बारे में। अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।